नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राजधानी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड सब्जी विक्रेता बेरोजगार संघ के सदस्य हुए उग्र, टाटा मोटर्स गेट के समीप किया प्रदर्शन, पुनर्वास की मांग। सरायकेला जिला स्थित खरकई नदी में शत-विशत परिस्थिति में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, मृत युवक की हुई पहचान। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में लगेगा बहुत जल्द लिफ्ट व एस्केलेटर, यात्रियों को परेशानी से मिलेगी निजात। मानगोड़ क्षेत्र की जनता की समस्याओं को बहुत जल्द किया जाएगा दूर, मंत्री सरयू राय ने किया करोड़ों की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित, प्रतिभावान महिलाओं को किया गया सम्मानित। और अब खबर विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में झारखंड सब्जी विक्रेता बेरोजगार संघ के द्वारा टाटा मोटर्स गेट के समीप प्रदर्शन कर अतिक्रमण के नाम पर विस्थापित किए गए 200 दुकानदारों को पुनः बसाने की मांग की गई है, जहां त्रिपक्षीय वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। पिछले दिनों वन विभाग के द्वारा टेल्को घोड़ाबांधा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, जहां पिछले 30 वर्षों से सड़क किनारे सब्जी बेचकर अपनी जीविका चला रहे 200 से अधिक दुकानदारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होता देख झारखंड सब्जी विक्रेता बेरोजगार संघ के द्वारा टाटा मोटर्स गेट के समीप उग्र प्रदर्शन किया गया, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन एवं कई जिला पार्षद कर रहे थे। जहां मीडिया से बात करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि जहां एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर गरीबों को विस्थापित कर उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य की जनता को झूठी दिलासा दे रहे हैं, जो इनकी कथनी और करनी को दर्शा रहा है। जहां पिछले 30 वर्षों से सड़क किनारे सब्जी बेचकर अपनी जीविका चला रहे लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़कर उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा की गई है, जिसे देखते हुए उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन कर इन्हें पुनः बसाने की मांग की जा रही है, ताकि ये गरीब अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। टाटा मोटर्स गेट के समक्ष झारखंड सब्जी बेरोजगार विक्रेता संघ द्वारा यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिस पर से कई वर्षों से करीब 30-35 वर्षों से इन लोगों ने खड़ंगा चौक घोड़ाबंधा स्थित प्लाजा चौक में सब्जी का बिक्री कर जीवन यापन करते आ रहे थे। वन विभाग ने उस जमीन को खाली करा करके वन विभाग कर दिया। बात यह है कि एक तरफ यहाँ पर टाटा प्रबंधन से भी इन लोगों को बेदखल होना पड़ा और वन विभाग जमीन से भी लोगों को बेदखल होना पड़ा। इन लोगों का परिवार इसी पर निर्भर करता था, जिस पर आज भूखमरी के कगार पर आ चुका है। रोजगार नहीं लिया जाए, रोजगार के लिए इन लोगों का कहीं एक जगह निश्चित किया जाए, जिससे ये लोग सब्जी तो बिक्री करके अपना परिवार या पालन कर सके। वहीं आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के नीचे खरकई नदी तट पर एक 28 वर्षीय युवक का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं युवक की पहचान बेलडी बस्ती के घुमटू के रूप में हुई है। मौके पर आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। बताया जा रहा है कि शव 48 घंटे पुराना है। वैसे पुलिस ने हत्या की आशंका से इंकार किया है। मिली थी कि से खरकई जो खरमा टोल के पास खरकई नदी में बीचों बीच पुल के नीचे में एक जगह गया था। 100 जैसा कुछ लग रहा है। हम लोग जाकर देखा और निकलवा तो एक करीब 28 से 30 वर्ष पुरुष का शव पाया गया है और जो पहचान हुआ है वो कोचिंग करके साली तरफ का रहने वाला है और देखने से भी स्पष्ट लग रहा है कि नदी में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तत्काल हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। तो हत्या का मामला नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जांच करें, जिससे हो सकता है मिलेगा उसी आधार पर काम। दिन पुराना देखने से नहीं लगता, ये 2 दिनों 48 घंटा से 72 घंटा के बीच का ही अवधि का लग रहा है। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर भी लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। दक्षिण पूर्व जोन ने यात्री सुविधा के तहत चकदरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम भास्कर की योजना को मंजूर कर लिया है। उम्मीद है कि शनिवार को टाटा नगर स्टेशन पर दोनों प्लेटफॉर्मों के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर का शिलान्यास होगा। एस्केलेटर लग जाने से यात्रियों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा के लिए हर सुविधा मुहैया कराए जाने का प्रयास रेल प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। बता दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 में लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में टाटानगर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म को काफ़ी लंबा किया गया है। इससे जिन यात्रियों को चलने फिरने में असुविधा है, उनके लिए 4 व 5 नंबर प्लेटफॉर्म जाने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसे ध्यान में रखते हुए रेल प्रबंधन द्वारा जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर लगाया जा रहा है। और जमशेदपुर के मानगो स्थित वन विभाग कार्यालय में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के विधायक सह मंत्री सरयू राय ने 13 करोड़ 83 लाख की लागत से कुल 36 योजनाओं का शिलान्यास किया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानगो जलापूर्ति योजना का विस्तारीकरण कार्य फेज 2 के अंतर्गत बालीगुमा मानगो में जल मीनार तथा भूमिगत जलागार जल आपूर्ति पाइपलाइन का शिलान्यास खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय के द्वारा किया गया। वहीं मंत्री सरयू राय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि क्षेत्र में जहां जहां कार्य अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया, क्षेत्र की जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, यह उनका उद्देश्य है। इसे देखते हुए अधूरे पड़े कार्य को तीव्र गति से चलाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जल्द से जल्द क्षेत्र की जनता को समस्याओं से निजात मिल सके। सुनिश्चित होगी और लगभग जो मानगो में वाटर का जो क्राइसिस होता था गर्मी के दिनों में, वो आज मानगो क्षेत्र में जन सुविधा की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। उसमें मानगो का जो हिस्सा छूट गया था डीमना नाला के उस पार का एक बड़ा इलाका है, वहाँ के लिए एक नई टंकी बनाने का आज शिलान्यास हुआ। उसका पैसा है, पहले से है, कल से ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मानगो में पानी के प्रवाह के लिए नाले हैं, उनको गहरा करना है, नई नालियाँ बनानी है, सड़क बनानी है। जो पानी का पाइप बिछाया गया, उसके कारण सड़क खोद दी गई, उस सड़क को मरम्मत करने का भी आज हम लोगों ने शिलान्यास किया, उसके लिए पैसा आ गया है। तो मानगो में उत्तरोत्तर विकास हो और जो सुविधाएं आ रही हैं, नगर निगम एक प्रशासनिक इकाई बने जो व्यापक और समन्वित योजना बनाए। और जो जन सुविधाएँ हैं, जैसे पानी की सुविधा है, तो मानगो नगर निगम उसके लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल बनाए कि किस तरह से इसका ऑपरेशन होगा। ये मैनुअल बनेगा तो जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। विकास वो है कि मिलने वाला जो पानी है 100 करोड़ रुपया खर्च करके हुआ है, वो पानी लोगों के घरों तक जाए और लोग संतुष्ट हों, समय पर मिले, पर्याप्त मिले, ताकि लोग भी सोचेंगे कि हम कनेक्शन ले लें, पानी ठीक तरीके से मिल रहा है हमको। तो ये विकास के दृष्टिकोण से आज हम उन्होंने कुछ काम आरम्भ किया है। दूसरी तरफ मंत्री सरयू राय ने अपने विधायक निधि से बने कई योजनाओं का उद्घाटन शुक्रवार को किया, जिसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा, मानगो चौक पर लगे खुदीराम बोस तथा हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण शामिल है। इन तीनों योजनाओं को विधायक निधि के द्वारा तैयार किया गया है। मंत्री सरयू राय ने सबसे पहले एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ आसपास में सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है। वहीं मंत्री ने मानगो चौक स्थित शहीद खुदीराम बोस के नवनिर्मित प्रतिमा और स्थल का उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने हनुमान मंदिर पहुंचकर मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं और मांग को देखते हुए ये कार्य किए गए थे, जिनका उद्घाटन किया गया है। तो एमजीएम कॉलेज में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई थी, खुले में थी, देख रेख नहीं था, तो इसके लिए उसके सौंदर्यीकरण के लिए इसके ऊपर छतरी लगाने का काम हुआ। वैसे ही अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा बहुत दिन से लगी हुई थी, इसके भी सौंदर्यीकरण के लिए ऊपर में छतरी लगाना, बेहतर बनाना, लोग जो उचित अवसर है उस पर पहुंच जाएं, उनके नज़दीक माल्यार्पण करें, ये सब सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और आज इन दोनों ही कार्यों का उद्घाटन किया गया है। हमारे मानगो नगर निगम के देखरेख में ये सारे काम हुए हैं। वहीं जमशेदपुर के करंडी स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास में पिलचू नामक त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। इस दौरान छात्रावास के व एलबीएसएम कॉलेज के छात्र मौजूद थे।
समाज में ज्ञान व प्रतिभा के धनी लोगों को एक जगह देने के उद्देश्य से, ताकि उनकी प्रतिभा से व उनके ज्ञान से समाज के अन्य लोग लाभान्वित हो। इस उद्देश्य से आदिवासी कल्याण छात्रावास में छात्र संजीव हेम्ब्रम के संपादकीय में ओल चिकी लिपि से संथाली भाषा में लिखी हुई पिल्चू नामक त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। इस दौरान छात्रावास के छात्रों में एक गजब सी खुशी दिखाई दी। वहीं छात्र संजीव हेम्ब्रम ने बताया कि समाज के प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जिनको पत्रिका के अभाव से जाना नहीं जा रहा था, ऐसे में इस तरह मासिक पत्रिका से वैसे प्रतिभावान व्यक्ति को खोजने तलाशने का कार्य किया जाएगा, ताकि उनके ज्ञान उनके गुण से समाज के लोगों को कुछ जानने सीखने का मौका मिले, ताकि समाज के लोग लाभान्वित हो सके। आज आदिवासी कल्याण छात्रावास करंडी के प्रांगण में पिल्चू नामक त्रिमासिक पत्रिका का विमोचन हो रहा है। इस विमोचन कार्यक्रम में छात्रावास के सभी छात्र और एलबीएचएम के सभी स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। इस पत्रिका के माध्यम से समाज में जो अच्छे बुद्धि और ज्ञानी लोग हैं, जो हम लोग पत्रिका के अभाव से उनको समाज में नहीं ला पा रहे हैं, तो हमारा इच्छा है, कोशिश है कि इस पिल्चू नामक पत्रिका के माध्यम से उनको हम खोजेंगे, तलाशेंगे और उनका जो हुनर है इस समाज को देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सिल जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के द्वारा महिला दिवस पर महिलाओं से जुड़े हक और अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली गई। जिले के उपायुक्त के माध्यम से इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा। रैली के दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान इन्होंने कहा कि आज के इस युग में भी महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है, जहां महिलाओं के साथ आए दिन शोषण होता है और इसके लिए कोई आवाज तक नहीं उठाता। महिलाओं को शिक्षा भी संपूर्ण नहीं मिलती है, जिस कारण वे पीछे रह जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इन सभी को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाए, ताकि महिलाओं का कल बेहतर हो सके। मांग है कि महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इसका जो मूल कारण है शराब और नशीला पदार्थ को अविलंब बंद करना होगा। बिहार में जब बंद किया गया है तो झारखंड में क्यों नहीं? ये हमारा डिमांड है कि अविलंब शराब को बंद किया जाए। और जो मीडिया में और जिस तरह मोबाइल में भी जिस तरह से गंदा चीज़ को, अश्लील सिनेमा साहित्य को प्रचार किया जा रहा है, इसको अविलंब बंद करना होगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी बच्ची कॉलेज में, स्कूल में जो जा रहे हैं, उनके ऊपर जो छेड़खानी हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप, गैंगरेप, मर्डर हो रहा है, इसको अविलंब बंद करना होगा। और साथ साथ गांव-गांव की जो महिला है, हर महिलाओं को लाल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जो अनमैरिड महिला लोग हैं, जिन लोग का गाँव में शादी नहीं हुआ, जिन लोग का एज बढ़ गया है, वो लोग को भी पेंशन देना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। और शिक्षा, सबको रोजगार देना होगा, महिलाओं को फ्री में शिक्षा देना होगा। और जमशेदपुर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कामगार महिलाओं को उनके हक और अधिकार के विषय में जागरूक करने हेतु एक सभा का आयोजन सामाजिक संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें वक्ताओं ने महिलाओं को उनके हक और अधिकार के विषय में जागरूक किया। इस दौरान सोनारी क्रिश्चियन मैदान से एक रैली निकाली गई, जो इलाकों के विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए रॉकी मैदान पहुंची, जहां ये सभा में तब्दील हो गई। वहीं कामगार महिलाओं को उनके हक के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कामगार महिलाओं को आज भी उनके हक के लिए जूझना पड़ता है, साथ ही कई को कार्यस्थल पर कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कामगार महिलाओं को आज भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जो शोचनीय विषय है। इन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देकर इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। माइनिंग से चलते जिनको बीमारी
सीमा है, सीमा लुगुन हमारे साथी है और यहाँ पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये घरेलू कामगार महिलाओं का आज इन्होंने रैली निकाले हैं और रैली के माध्यम से उनके साथ जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है कामकाज के दरमियान, उसको उन्होंने तख्ती के माध्यम से समाज में सामने रखे हैं, ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात जाए कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं माइंस में काम करती है, जिनको लेकर के उनको सांस की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है, और फिर कुछ महिलाएं जो हमारी महिला होती है प्रेगनेंसी की हालत में होती है, उनको छुट्टी को लेकर के, और घर में काम करने वाली महिलाएं होती है जिनको सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाता है, कि हीन भावना से देखा जाता है। उनके तहत एक अच्छा कानून बने जिससे उनको आगे काम करने में मदद मिले। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं देश भर की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाएं एक प्रकृति है तो विकास है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के मंत्री सरयू राय उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रबुद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां समाज हित के लिए काम करने वाली महिलाओं, NGO चलाने वाली व पार्टी के लिए समर्पित महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि सरयू राय के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को शॉल उड़ाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। मंत्री सरयू राय ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो संदर्भ था, उस संदर्भ से आज के संदर्भ में और जो भारतीय महिला संदर्भ है उसमें काफ़ी अंतर है। अब हर एक महिला दिवस को एक एक थीम के आधार पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला दिवस का कार्यक्रम जो अमेरिका और रूस में मनाया जाता आ रहा है, आज उसे पूरे देश ने अपना लिया है। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं का योगदान अपने आप में सराहनीय है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपने बलबूते आगे बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो संदर्भ रहा है, उस संदर्भ से और आज के संदर्भ में और जो भारतीय महिला संदर्भ है उसमें काफ़ी अंतर है। अब तो हर एक महिला दिवस को एक एक थीम मिलने लगा है। इस बार का भी बहुत अच्छा थीम है महिला दिवस का, स्मार्ट का, इनोवेशन का, होने का। ये जो भी पश्चिमी देशों में खास करके अमेरिका और रूस में जो आरंभ हुआ था, उसको पूरी दुनिया ने अपना लिया है, भारत ने भी अपना लिया है। तो आज हमको भारतीय संदर्भों में ही इसकी बात हम करेंगे तो पता चलेगा कि समाज में हर समय हर युग में जो भी मान्यताएं स्थापित की जाती हैं, वही मान्यताएं कसौटी होती हैं, और उस कसौटी पर ही अगर महिला संगठन, महिला नेतृत्व खड़ा होता है तो आगे आने वाले समय के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ महिलाओं का योगदान समाज में बढ़ेगा। और जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समेकित मानव समाज कल्याण समिति के द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में विचार विमर्श किया गया। गोलमुरी स्थित CP क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समेकित मानव समाज कल्याण समिति के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल की महिलाएं एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे महिलाओं ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में विचार विमर्श किया। इस संबंध में संस्था के सचिव सविता सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं आए दिन घरेलू हिंसा एवं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। ऐसे में महिला दिवस के अवसर पर कार्यशाला के माध्यम से पीड़ित और शोषित महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के शुभ अवसर पर हमारे समेकित मानव समाज कल्याण समिति की तरफ से महिला दिवस रखे हैं, और इनमें सभी दल के लोगों ने, और आए दिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छेड़खानी, दहेज प्रथा, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इसी का चर्चा में हम लोग विचार विमर्श कर यहाँ प्रोग्राम किए हुए हैं। और जमशेदपुर में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला दिवस की धूम देखने को मिली। बागबेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में से एक पूर्वी घाघेड़ी पंचायत भवन में मुखिया लक्ष्मी सोय के नेतृत्व में महिला दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया,
जहां एसीजी की महिला सदस्यों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन पंचायत भवन में किया गया था। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय थाना के पदाधिकारी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी अतिथि स्वरूप पंचायत भवन में मौजूद थे। वहीं मुखिया लक्ष्मी सोय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अब क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा महिला दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया इस अवसर पर कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विजेता महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। पंचायत में महिला दिवस के अवसर पर एसएचजी ग्रुप की महिलाएं और बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं आई हुई थी और उनके बीच में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ में हमारे अतिथिगण आए हुए थे, उनके द्वारा प्राइज वितरण किया गया और हमारे अतिथियों में थाना से भी बागबड़ा थाना के अधिकारीगण आए हुए थे, हमारे वार्ड सदस्यगण। और जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस कमेटी के द्वारा राफेल विमान से संबंधित फाइल गायब होने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। साक्षी कुलचक्कर के समीप यूथ कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव रंजन के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए संजीव रंजन ने कहा कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित हाथों में होने की बात कह रहे हैं, वहीं राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज को गायब करा दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पहले से ही केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जो सिद्ध होता नजर आ रहा है। जिसे लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। जैसा कि पूरे देश में और पूरा देश इस चीज को भली भांति जान चुका है, जो मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पिछले कई महीनों से देश के सामने रख रहे थे, आज वो सच्चाई कोर्ट में सामने आ गई है। एक ऐसी सरकार जो कि एक दस्तावेज को, ऐसा दस्तावेज जो कि हमारे रक्षा, भारत की रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उस दस्तावेज को छुपाए अंडरग्राउंड करने का काम किया है और कोर्ट में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि दस्तावेज चोरी हो चुका है। हम पूछना चाहते हैं ऐसी सरकार से कि जब आप रक्षा मंत्रालय के सौदे को, पेपर को सुरक्षित नहीं रख सकते हो, तो आप इस देश को क्या सुरक्षित रखोगे? जब औलाद बे औलाद हो जाता है और निकलना हो जाता है, तो माँ बाप उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं घर से। और नरेंद्र मोदी भी निकलना हो चुका है, जो राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखते हुए अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। और जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। टाटा स्टील के वीपी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस सेंटर में खिलाड़ियों को अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से खेल के लिए तैयार किया जाएगा। मुख्य रूप से प्रत्येक खेल के लिए खिलाड़ियों को उन परिस्थितियों के अनुसार तैयार करना पड़ता है जैसे कि वास्तविकता में होनी चाहिए। इसी सोच को लेकर टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग ने इस सेंटर को तैयार किया है। इस सेंटर में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें वैसे अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जो खिलाड़ियों के समक्ष वैसी परिस्थितियां लाएगी जैसे कि उन्हें वास्तविकता में करना पड़ता है, और उसके अनुसार ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, जिससे खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रह सके। सेंटर का उद्घाटन टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टाटा स्टील खेल विभाग अपने खिलाड़ियों को संपूर्ण तरीके से तैयार रखना चाहती है और उसे ये सेंटर काफ़ी अहम साबित होगा। टाटा स्टील में हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ, और स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों से जुड़ने का। और इस जुड़ने में हमने जो देखा है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स कि बहुत टैलेंट है जो ग्रास रूट से शुरू करके नेशनल इंटरनेशनल एरिना तक पहुंचता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिटनेस विच इज़ रिक्वायर्ड, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। सो दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक way of handling the sports persons when they are toning up and when they are preparing for their I would say sports events and expeditions. You have to tone up your muscles and mind and body. जैसे एक दो इक्विपमेंट हमने देखा कि लोग ऐसा एक सिमुलेशन कर रहे हैं दैट अगर हमको पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ने में कौन सा मसल कितना टोन होना चाहिए और कितना ऑक्सीजन सप्लाई आपके अंदर रहना चाहिए। सो दोज आर द प्रोफेशनल थिंग्स। सो आई से इट इज़ मोर ऑफ द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड सब्जी विक्रेता बेरोजगार संघ के सदस्य हुए उग्र, टाटा मोटर्स गेट के समीप किया प्रदर्शन, पुनर्वास की मांग।
सरायकेला जिला स्थित खरकई नदी में शत विशत परिस्थिति में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, मृत युवक की हुई पहचान। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में लगेगा बहुत जल्द लिफ्ट व एस्केलेटर, यात्रियों को परेशानी से मिलेगी निजात। मानगो क्षेत्र की जनता की समस्याओं को बहुत जल्द किया जाएगा दूर, मंत्री सरयू राय ने किया करोड़ों की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित, प्रतिभावान महिलाओं को किया गया सम्मानित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।